नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर मंत्रा बाई रुचि मैम पे। आज आपको मैं एक अद्भुत खबर आपके सामने लेके आई हूँ। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और एक प्रमुख रूप से आपके बारे में इस खबर को आप तक पहुँचाने आई हूँ। गाइज़ ये कोई ऐसी-वैसी खबर नहीं है, सीधे संसद से मिली हुई खबर है और जहाँ ये बताया गया है कि कोई पेपर अभी तक लीक नहीं हुआ है। गाइस थंबनेल देख के आप समझ सकते हैं कि अभी दुर्गति बाकी है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। यह खबर मेरे द्वारा नहीं, यह खबर आपके अपने संसद से निकल के सीधा आ रही है। आश्चर्य है और आपको आश्चर्य होगा ये भी जान के कि उनका सबसे बड़ा बयान कि आज तक कोई भी पेपर लीक नहीं हुई है। साथ ही साथ 1 साल से ही नहीं बल्कि कहा जाए कि पिछले 7 वर्षों से कोई पेपर लीक नहीं हुई है। 7 वर्षों से कोई पेपर लीक नहीं हुई है। जैसे कहा जाता है ना कि सावन के अंधे को सब हरा ही दिखाई देता है। उसी प्रकार से एक जानकारी अभी-अभी निकल के आई और मैं आपके बीच में उपस्थित हो गई। दुःख तो अंदर बहुत है लेकिन आपसे शेयर कर रही हूँ बातें कि अभी तक उनका बयान आ चुका है कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। आपको बिलीव नहीं होगा कि ऑन रिकॉर्ड मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ आपको ऑन रिकॉर्ड कहा गया है कि आपने हिंदी अगर आपका पाठ्यक्रम होगा, आपने कभी हिंदी पढ़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है सभी ने हिंदी पढ़ी होगी। तो उसमें एक मुहावरा कहा जाता है कि सावन में जो अंधा होता है, उसको पूरे जीवन भर हरा-भरा ही दिखाई देता है। एक भैंसे पे कहा गया है, सभी को पता है ये बातें। ओके, तो यहाँ पे देखिए अनुपात समानुपात भी उनके हिसाब से क्या है, बराबर है। समझ रहे हैं बातें? आइए दिखाते हैं ऑन रिकॉर्ड। ऐसे-वैसे व्यक्ति नहीं बल्कि हमारे ये देखिए, अब आप इन्हें पहचान ही रहे होंगे। ये कोई ऐसा-वैसा चेहरा नहीं है, ये आपके अपने शिक्षा मंत्री का वक्तव्य है और उनका वक्तव्य उन्होंने संसद में बोला शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, पिछले 7 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। गाइज़ आई होप कि आप भी अचंभित हो गए होंगे, यह खबर सुन के, देख के। यानी कि अगर हम बात करें इन्होंने सदन जैसे स्थान पे, इतने पवित्र स्थान पे इन्होंने कह दिया कि पिछले 7 वर्षों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तो जो हमारे यूपीपी की बात की जाए, आरओ-एआरओ, यूपीपी बात करें, आरओ-एआरओ की बात करें, यूजीसी नेट की बात करें, नीट के एग्ज़ाम्स की बात करें, तब तो कोई भी इसके अनुसार रद्द नहीं हुआ है। आदरणीय महोदय के अनुसार तब तो यह सब एग्ज़ाम्स अभी तक कोई रद्द नहीं हुए हैं। प्रदेश में शिक्षा मंत्री का सबसे बड़ा बयान है कि इन्होंने कहा कि अनुपात और समानुपात बराबर है, जैसा कि आपने जाना है कि 2 शिक्षा मंत्री आपके अपने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री की बात करें जिन्होंने कह दिया कि पिछले 7 सालों में कोई पेपर लीक नहीं हुआ और वहीं पे संदीप जी ने कहा है कि अनुपात समानुपात बराबर है। क्या मुझे तो आश्चर्य है क्या इन्हें नहीं दिखाई देता? जिन्होंने खुद पेपर को निरस्त किया लीक होने के बाद, क्या उन्हें यह दिखाई नहीं देता? आइए और भी आपको दिखाते हैं। खबर देखिएगा, ये देखिए सीधा शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री संदीप सिंह के गांव का प्राइमरी स्कूल हो जाएगा शिक्षक विहीन। कहीं और की बातें नहीं, ये इनके गाँव की बातें हैं। हमारे शिक्षक जो राज्य मंत्री हैं, उन्होंने बोला संदीप सिंह ने बोला इनका खुद के गाँव के प्राइमरी स्कूल के शिक्षक नहीं है, वहाँ पे शिक्षक विहीन हो चुका है विद्यालय और उनका यह बयान है कि शिक्षकों का अनुपात समानुपात बराबर है। संदीप जी कहीं और दूर मत जाइए, केवल और केवल खुद के बयान पे देखिए कि आपने क्या कहा है कि हमारे अपने इनके गाँव में शिक्षक विहीन होने जा रहा है स्कूल, फिर भी इन्होंने कहा है कि अनुपात समानुपात बराबर। आखिर में चाहते क्या हैं ये लोग? सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार देना चाहते ही नहीं, तभी ये बयान आ रहा है। गाइज़
सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझे ये लगा था इनकी बातें सुन के कि सावन में कहा जाता है ना कि सावन में महादेव का इन्होंने प्रसाद ले लिया लग रहा है भांग-वांग, कि इधर-उधर की बातें कुछ भी बोले जा रहे हैं और कुछ भी कहे जा रहे हैं। चलिए इनका तो चलिए सावन के टाइम में ही पता चला, इन्होंने कहा 7 साल से नहीं है, तो मान लीजिए इन्होंने भांग ले रखी होगी, तो इनको माफ़ कर दें महादेव, ठीक है। लेकिन इनका देखिए संदीप सिंह का इनको तनिक भी शर्म नहीं आ रही है कि जिन्होंने पूरे विद्यार्थियों के जीवन को नरक बना रखा है, उनका सबसे बड़ा बयान आ रहा है कि शिक्षक का अनुपात समानुपात बराबर है। अब एक और आश्चर्य हो जाएँगे आप लोग देख के, ये देखिए पहचान ही रहे होंगे, जगत माता जो आपके सामने दिख रही हैं, ये जगत माता को बारंबार प्रणाम करिए, सभी लोग प्रणाम करिए। इन्होंने कहा है कि देश के हर साल 80 लाख रोजगारों का सृजन करना ज़रूरी है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख नहीं। यह बात करती हैं तो 70 लाख की बात करती हैं, बात करती हैं तो 2 करोड़ की बात करती हैं, बात करती हैं तो 80 लाख की बात करती हैं। आप देख सकते हैं, क्या पता जगत माता का इस बार कृपा पड़ जाए और 50,000 देखने को भर्ती मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब इनकी बात होगी तो सीधा 2 करोड़ पे बात होती है, 60 लाख पे बात होती है, 50 लाख पे बात होती है। ये लाख के नीचे बात ही नहीं करती कि हम इतना रोज़गार दे रहे हैं। ओके? ये देखिए, ये देखिए भई, बीजेपी की सरकार है, कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है और यह सरकार बीजेपी की देखिए जो हमारा एक स्कीम निकला था धरपकड़। धर-पकड़ स्कीम यानी ये योजना थी जिसमें लोगों को घर से पकड़-पकड़ के घर-घर जाके पकड़ के नौकरी दी जा रही है। इन्होंने कहा है बीजेपी ने एक स्कीम निकाला था कि घर से पकड़-पकड़ के नौकरी दी जा रही है और देखिए इस प्रकार से नौकरी दी जा रही है। तो गाइस आप सभी बात समझ रहे होंगे कि स्थिति क्या हो रखी है। 7 लाख, 70 लाख, 2 करोड़ इस तरीके से ये बात कर रही हैं। साथ ही साथ आपको जान के बड़ा ही आश्चर्य होगा कि घर पकड़ अच्छा एक और बात, घर पकड़ वाली योजना जो है मुझे लगता है तब आ रही है जब आप लोग लाइब्रेरी में रह रहे हैं या फिर खेत में जा रहे हैं, तब धर पकड़ योजना आ रही है जिसके तहत आप कहीं बाहर रह रहे हैं और नौकरी मिल ही नहीं पा रही है आपको। ये गाड़ी तो आती है, बीजेपी की ये गाड़ी रातों रात आती है जिसमें एक ही व्यक्ति को 4-4 5-5 जगह जॉइनिंग हो जा रही है और पता चलता है कि वो व्यक्ति आज जिंदा ही नहीं है। मृतक कोटा पे उनका नाम चल रहा है और कहा जाए कि इनकी घर-घर जाके पकड़ने की जो योजना है, जब विद्यार्थी लग रहा है खेतों में, लाइब्रेरी में या कोई काम में व्यस्त रहते हैं, तभी ये गाड़ी आती होगी और लोगों को पकड़ के ले जाती है। अब क्या कहा जाए इस मुद्दे पे? यही कह सकते हैं और ये जो हमारी गुरु माता हैं, उनके लिए और क्या कहें? अब तो बोलने में भी अजीब लग रहा है। गुरु माता ने इनसे कहा गया था महँगाई को लेके कि प्याज़ की महँगाई कुछ ज़्यादा ही हो रखी है, तो इन्होंने कहा मैं तो प्याज़ खाती ही नहीं हूँ। सोच रहे हैं? मैंने बोला कि महँगाई की बातें हुई तो ये प्याज़ खाना छोड़ दी, ये प्याज़ खाती ही नहीं है इसलिए महँगा हो सस्ता हो इनसे उनसे नहीं मतलब है, ये तो महँगा करेंगी ही और रोज़गार की बात होगी तो ये कल को ये भी कह देंगी कि हमारे तो बच्चे ही नहीं हैं, हमें तो रोज़गार की ज़रूरत ही नहीं है। तो गाइज़ ये स्थिति है हमारे यहाँ की। आप लोग इनके पे कोई भी हिंदी की एक मुहावरा ज़रूर कमेंट में कमेंट करिएगा कि क्या सूट बैठता है इनके पे। डबल इंजन की सरकार है, बेरोज़गारी की दर तो यूँ घटाई जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार इतना रोज़गार दे चुकी है हमें, इतना रोज़गार दे रखी है कि अब अन्य प्रदेश के रोज़गार देने की ये बात कर रही है। तो गाइज़ देखिए, यह अनुपात है, यह खबर थी जो आपके समक्ष लाना आवश्यक था। तो गाइस कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको धर्मेंद्र प्रधान जी के बारे में, संदीप जी के बारे में क्या कहना है। तो आज की वीडियो सिर्फ़ इतना ही। थैंक यू।